नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आज हम लोग देखते हैं कारक। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए कारक किसको कहते हैं, जैसा कि आप देख ले रहे हैं। ठीक है, उपरोक्त वाक्यों में संज्ञाओं की क्रिया से संबंध बताने से कुछ चिन्हों जैसे के लिए, से आदि का प्रयोग हुआ है। इन्हें प्रसर्ग, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा सर्वनाम से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद: कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, संबंध कारक, का के अधिकरण कारण, में पर संबोधन हे अरे ओ। सबसे पहले देखते हैं कर्ता कारक। जो क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कर्ता ने, दानिश ने चॉकलेट ली, गर्वित ने गुब्बारे खरीदे। ठीक है। कर्म कारक: जब क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को, विभक्ति चिन्ह को है। रूबी ने, किरण ने रूबी को पहुंचाया। अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया। कील को जोर से ठोको, गेहूं को पिसवा लो। इसी तरह वाक्य में दो कर्म आने पर को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। लालचंद ने विमला को संस्कृत पढ़ाई। आलोक ने प्रशांत को थप्पड़ मारा। करण कारक: संज्ञा सर्वनाम के जो रूप क्रिया के होने के साधन या माध्यम साधन होते हैं उन्हें करण कारक कहते हैं। विभक्ति से के द्वारा होता है। जैसे गांव वाले बैलगाड़ी से शहर पहुंचे। कार पेट्रोल से चलती है। दुकानदार ने तराजू से सामान तोला। भारतेंदु ने रंगों का प्रयोग किया। संप्रदान कारक: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी को देने या किसी के लिए कुछ कार्य करने का पता चलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसको को विभक्ति द्वारा दिखाया जाता है, को के लिए। मुख्य अतिथि ने कवियों को सम्मान पत्र दिए। अध्यापिका ने संजना को 80 अंक दिए। दुकानदार ने ग्राहक को चावल दिए। आपादान: जिस संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। इसे से विभक्ति द्वारा निरूपित किया जाता है। गंगा हिमालय से निकलती है। कौरव पांडव से ईर्ष्या करते थे। मेरे घर से रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर दूरी है। करण और आपादान कारक। इसके बाद है संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम में जिस रूप से संबंध पर प्रकट होता है। जैसे का, की, रा, री, रे। यह पुस्तक तुम्हारी है। वहाँ खड़ी साइकिल सुजाता की है। अनुभूतियाँ कविताओं का संग्रह है। बस ये हमारे स्कूल की है। अधिकरण कारक: संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान या आधार आदि का बोध होता है। बाल्टी में कपड़े हैं। पर्वतों पर बर्फ गिरी है। संबोधन कारक: हे अरे ओ। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अरे भानु प्रताप अब चुप हो जाओ। अरे शैतान लड़की। कुछ भी हम लोग जो संबोधन करते हैं उसको संबोधन कारक कहते हैं। थैंक यू फॉर